एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। और आज मैं आप लोगों से बहुत सारी बातें करने वाली हूँ। बहुत सारी बातें नहीं, बहुत सारी बातें शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, और जो मुझे लगता है मैं वो बातें करने वाली हूँ। ठीक है, और बाकी किसी का क्या सोच है, कोई क्या कहता है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं क्या सोचती हूँ और मुझे क्या लगता है, मैं उस पे बात करने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये बात ज़रूर करूँगी कि मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि भाई आप अपने घर में देखो, आपके अपने घर में काम नहीं है कि आप अपने घर का काम धाम संभालो, आपको क्या पड़ी है, आप इस मैटर में क्यों आ रही हैं, वो उनका पर्सनल मैटर है, वो हैंडल कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि किसी की भी पर्सनल निजी ज़िंदगी अगर सोशल मीडिया में आ गई है, पर्सनल अगर होती तो सोशल मीडिया पर नहीं आती, और अभी सोशल मीडिया पे आ गई, पर्सनल बात तो नहीं है। ठीक है, और अब आप लोग मुझे इस तरह के कमेंट मत करना कि आपको क्या मतलब, आप अपना देखो, ये वो दुनियादारी, मुझे मत समझाओ आप लोग। ठीक है, जिनको लोगों को सोचना चाहिए, जिन लोगों का ये पर्सनल मैटर था, जब वो लोगों ने नहीं सोचा तो फिर हम तो आम पब्लिक है, मामूली सी जनता है। ठीक है, तो हम तो सही गलत पे देखो बात करने वाले हैं कि क्या सही है क्या गलत है। इतना दिमाग तो हम लोग भी रखते हैं कि सही क्या है गलत क्या है। अब मैं जैसे बोलूं कि मनीषा के साथ सबसे ज़्यादा गलत हुआ है, और मेरा कोई भी पक्षपात वाली बात नहीं है। कोई भी मेरा अगर सिंपैथी है तो वो मेरी मनीषा के साथ है। मनीषा के साथ बहुत बुरा हुआ है, मनीषा के साथ बहुत गलत हुआ है। चाहे उसको उसके हस्बैंड से ही मतलब धोखा मिला हो, चाहे सो कॉल्ड उनकी जो ननंद थी उनसे धोखा मिला, साथ रह के दोनों ने धोखा दिया है। मनीषा के साथ गलत हुआ है। ठीक है, और अब बात करते हैं जगत दीदी की। जगत दीदी दीदी ने तो मतलब एक बात मैं आपको बताऊं, अभी तक मनीषा से माफ़ी भी नहीं मांगी, और माफ़ी मांगना तो दूर, उनकी जितना उनका जो घमंड है ना वो भी कम नहीं हुआ। मतलब सोशल मीडिया में किस तरह से मतलब बोलते ना जुलूस निकल गई, इज्जत का जुलूस निकाला गया है। फिर भी कोई वो नहीं है कि हम मनीषा के साथ हम लोगों ने चीट किया उससे माफ़ी मांगे, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? देखो माफ़ी किससे मांगी उन्होंने, माफ़ी किससे मांगी? जैसे मान लो कि मैंने अगर किसी के साथ गलत किया है और मैं उससे माफ़ी ना मांग के मैं मांगू माफ़ी किसी और से। अब ये बताओ कि किसी और से मैं माफ़ी मांग के क्या होगा? जिसके साथ गलत किया है मैंने, मुझे उससे माफ़ी मांगूंगी ना मैं, तो तभी तो मुझे माफ़ी मिलेगी। अगर मैं सच में अंदर से गिल्ट फील कर रही हूँ कि हाँ गलत हो गया, मैंने गलत किया या भूल से हो गया, चलो मान लो उनकी भूल थी, चलो माना उनसे गलती हो गई। गलती करना तो इंसान का एक स्वाभाविक रूप है ना। कोई भी यहाँ पे भगवान नहीं है, गलती किसी से भी हो सकती है, चाहे वो कोई भी हो। कोई भी महान नहीं है, कोई भी इतना बड़ा नहीं है कि उससे गलती ना हो, गलती हो जाती है। चलो ये भी मान लेते कि हो गई गलती, लेकिन उसका एक वो भी तो होता है ना कि चलो गलती मान लेने से, आपने गलती करी है तो आपको माफ़ी मांगना पड़ेगा। लेकिन आप तो अपने उसमें हो, गुरूर में, कि पता नहीं आप मनीषा से माफ़ी मांग लोगे तो आपका क्या गुरूर कम हो जाएगा। आपने माफ़ी नहीं मांगी, मुझे जिससे माफ़ी मांगनी थी मैंने मांग ली, ऐसा सुना है और देखा भी है। ठीक है, तो माफ़ी मांगी, ठीक है, ठीक है, जनता को उन्होंने गुमराह किया, जनता को उन्होंने धोखे में रखा, जनता से माफ़ी मांगी, लेकिन जनता का कुछ भी नहीं गया, कुछ नहीं बिगड़ा। अगर आपने फिर भी बड़कपन दिखा के जनता से माफ़ी मांगी, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपको मनीषा से भी माफ़ी मांगना चाहिए था, क्योंकि आपने मनीषा के साथ सबसे ज़्यादा धोखा किया है। सबसे बड़ा नुकसान तो मनीषा का ही हुआ है। अब कुछ लोग कहते हैं क्या हुआ, वो उनके संग चली तो नहीं गई ना, उनके संग कुछ ऐसा तो नहीं हो वैसा, तो क्या इस चीज़ का इंतज़ार करती मनीषा कि कुछ गलत हो ही जाता तो ही बोलती? और सब कहते हैं कि मुझे कमेंट करते हैं लोग कि वो खुद अपने पति का साथ दे रही थी, साथ दे रही थी पर इस चीज़ के लिए नहीं दे रही थी, उसको पता भी नहीं था, पर मनीषा के साथ गलत हुआ है।
और जिन लोगों ने किया है उसको, उन लोगों को मनीषा से माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन नहीं मांग रहे हैं और कि उनका गुरूर कम हो जाएगा। माफ़ी मांग रहे हैं, गलती इधर करिए, माफ़ी इधर मांग रहे हैं, क्योंकि पता है ना इधर माफ़ी मांगने में हमारा ज़्यादा फ़ायदा है। इधर माफ़ी मांगेंगे तो हमारा गुरूर कम नहीं होगा, इधर से ही हमारी गाड़ी चलेगी। यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं है, मतलब कुछ समझा ही नहीं जा रहा है। ये चीज़ तो गलत है ना। माफ़ी जिससे मांगनी है उससे मांगो, जिसके साथ गलत किया है उससे माफ़ी मांगो, मनीषा से माफ़ी मांगो। और कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि मनीषा के साथ गलत हुआ है, और बहुत गलत हुआ है। साथ रहकर उसको धोखा मिला है, दोनों से, पति से भी और सो कॉल्ड ननंद जी से भी, जिन्होंने उसके पति को भैया बनाया था। समझ रहे हैं आप लोग? तो कितने लोग को लगता है मनीषा के साथ गलत हुआ और जगत दीदी को माफ़ी मांगनी चाहिए। वो लोग ही कमेंट करना प्लीज़, ठीक है। तो बस मुझे यही बात अपनी रखनी थी, मुझे यही बात कहनी थी। और बहुत से लोग मुझे भी ऊट पटांग बातें कर रहे हैं। तो देखो, आप लोग का काम है कहना। मैं यहाँ पे कोई भी बातें, मैंने बार बार बोली कि मैंने अपने मन से कुछ भी नहीं कहा है। जो चीज़ सोशल मीडिया पे आई हैं मैंने सिर्फ वही बातें कही हैं, ठीक है। और अपने मन से कुछ भी नहीं बोला। बाकी तुम लोग कुछ भी बोलो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे जो सही लगेगा, जैसा सही लगेगा, मैं उसका ही साथ दूंगी। और साथ देना मतलब ये नहीं कि मैं उसके साथ वहीं जाके खड़ी हो जाऊं। अगर मैं उसके लिए दो शब्द बोल भी पा रही हूँ ना, तो मुझे लगता है कि ये भी मेरा एक सपोर्ट ही होगा उसको। और मैं दिल से मनीषा की तरफ हूँ कि उसके साथ गलत हुआ है। और मेरी जगह यहाँ पर कोई भी शादीशुदा लेडीज़ होगी ना, वो समझेगी इस चीज़ को। बाकी चीज़ें आप लोग अब हर चीज़ में, मतलब अब मैं क्या बोलूँ, हर चीज़ में दिमाग तो भैया इतना दिमाग हमारे पास नहीं कि हम हर चीज़ में दिमाग लगाएं। जैसा हमको दिख रहा है, जैसा दिखाया जा रहा है, हम वैसे ही देख रहे हैं, ठीक है। बाकी आप लोग बोलते हो कि देखो, आप लोग का तो जो बोल के जाते हो, जो मुंह पे आता आप लोग वो बोलते हो। अब मैं आप लोग को भी क्या बोलूँ। कुछ काम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, क्यों बोल रही हो बीच में? क्यों नहीं बोलूँगी मैं? बोलूँगी, बोलूँगी, जो मुझे सही लगेगा मैं बोलूँगी। चलो बस, अब मुझे इतना ही बात कहनी थी। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग को क्या लगता है, माफ़ी मांगनी चाहिए, नहीं मांगनी चाहिए, गलत हुआ है मनीषा के साथ या नहीं, ठीक है। जो लोग बताना चाहते हैं, जो लोग मतलब बोलना चाहते हैं सही बात, वही लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। बाकी उटपटांग कमेंट मत कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।